एक बार मेजर आर्य बोलना चाह रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ 10 सेकंड। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए, फिर मेजर आर्य बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक, मैं 10 सेकंड लूंगा। हाँ, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं बिफोर मेजर आर्या रिस्पॉन्ड्स। हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है, बड़ी ज्यादा प्रो अमेरिकन लाइन है, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हो या बाकी चीजें हो। वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट। हमारी फॉरेन पॉलिसी की थिंकिंग ज्यादा स्वतंत्र होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, और ये प्रो कैपिटलिस्ट प्रो अमेरिकन लाइन के मैं पक्ष में नहीं हूं। आप गौरव साहब बोल सकते हैं जी। बोलिए मेजर आर्य। मुझे ऐसा लगता है कि विवेक जी ने जो बोला ना, मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं। पहली चीज तो यह है कि छोड़ के पाकिस्तान, आई थिंक आवर रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है हमारी खटपट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लेकिन हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड भी है चाइना के साथ। दूसरी चीज, भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की पॉलिसीज की अभी 3 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने, जो कि ऑफिशियल माउथपीस है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, उसने खुद करी है। तीसरी चीज, हम बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ही भारत के पक्ष में बयान दिया है। चौथी चीज, हम 10,000 मेगावाट नेपाल से हर साल खरीद रहे हैं और नेपाल में अभी अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे। आपका श्रीलंका जो है, श्रीलंका को हमने 4 अरब डॉलर दिए हैं श्रीलंका को, और श्रीलंका में एक एयरपोर्ट खरीदने की बात चल रही है अलोंग विथ रशिया, विच इज एन ओल्ड ट्रस्टेड फ्रेंड। जहां तक बात भूटान की है, भूटान की सिक्योरिटी इज प्रीटी मच इंडियाज दिस थिंग, एंड हमारा वहां पे एमट्राट है, हमारे इंडियन आर्मी वहां पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। ये लव अफेयर ये होता है ना कि किसी की गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ बात नहीं करेगी। फॉरेन अफेयर्स में ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। सारे देश बड़े हो या छोटे, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, सारे सॉवरेन हैं। जिसको चाइना के साथ हाथ मिलाना है, जाहिर सी बात है, जिसको बेनिफिट दिखेगा वो चाइना के साथ हाथ मिलाएगा, जिसको बेनिफिट है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाएगा। आखिरी चीज, I don't subscribe to this theory of capitalist and all that because all countries are nearly capitalist. रशिया पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो गई है। चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोले, लेकिन चाइना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है। दुनिया के अमीर तरीन लोग, चाइना इज द सेकंड रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। चाइना को कौन कम्युनिस्ट कह सकता है? चाइना खुद कैपिटलिस्ट है। अब जो रह गए कम्युनिस्ट, वो रह गए आपके नॉर्थ कोरिया, आपके रह गए क्यूबा, ऐसे 2-3 रह गए। इसके अलावा तो है नहीं, ये नाम के कम्युनिस्ट हैं चाइना, वैसे पूरे कैपिटलिस्ट हैं। आखिरी बात, अभी जयशंकर साहब 1 हफ्ते के लिए गए थे, पुतिन साहब से मिले, सर्गेई लेवरोव से मिले और उनके डिप्टी प्रीमियर से भी मिले। बेसिक चीज ये है कि ये कहना कि भारत अमेरिका के कैंप में चला गया, मुझे लगता है थोड़ा सा विवेक जी ने ज्यादती करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, भारत ने जब तेल खरीदना था, तेल भी खरीदा अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, अमेरिका की वार्निंग के बावजूद S-400 हमने खरीदे। आज की तारीख में भी हम पूरा ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग डील साइन करके आए हैं रशिया के साथ। तो मुझे लगता है भारत की पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जो पहले एक टेंटेटिवनेस थी भारत की पॉलिसी में कि यार करें कि ना करें, वो गायब हो गई है। बाकी विवेक जी ने जो बात बोली है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कहना कि भारत के पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, सारे पड़ोसियों को तो पैसा दे रखा और बनने में क्या है।